नमस्कार दोस्तों, जैश इंजीनियरिंग लिमिटेड के इक्विटी के रिजल्ट आ चुके हैं और दोस्तों ये सारी अमाउंट लैक्स में है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर, और इस इक्विटी का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। तो दोस्तों अगर हम टोटल इनकम देखें तो प्रीवियस ईयर कंपनी ने 74 करोड़ की इनकम जनरेट की थी और जो अब बढ़ के 96 करोड़ हो चुकी है, और प्रीवियस क्वार्टर में ये लगभग 65 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों किस्म में एक शानदार जंप है इनकम में। और नीचे एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस भी कंट्रोल में, कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं, 67 करोड़ से इंक्रीज़ हो गए 86 करोड़, और प्रीवियस क्वार्टर में ये लगभग 70 करोड़ थे। तो ठीक ठाक एक्सपेंस भी। और नीचे अगर हम नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का, तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्रॉफिट फॉर द पीरियड दिख रहा होगा। प्रीवियस ईयर कंपनी का 564 लाख यानी कि 5.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी और अब 8.5 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों केस में एक शानदार जंप है। प्रीवियस क्वार्टर में तो कंपनी लॉस में थी, लॉस से सीधा कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। और ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो एक शानदार जंप है नेट प्रॉफिट में, लगभग आप 50% के आसपास कह सकते हो। और नीचे ईपीएस भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ हो चुका है, 4.73 से इंक्रीज़ होकर 7.10, और प्रीवियस क्वार्टर में तो ये नेगेटिव था। तो दोस्तों कंपनी के रिजल्ट काफ़ी बढ़िया रहे हैं आपकी बार, हर चीज़ में, नेट प्रॉफिट में भी और कंपनी के सेल्स में भी काफ़ी तेज़ी हुई है। और दोस्तों अगर हम इसके थोड़ा और डिटेल से देखें फंडामेंटल्स, तो दोस्तों इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो वाटर इनटेक सिस्टम्स, वाटर एंड वेस्ट वाटर पंपिंग स्टेशंस, ट्रीटमेंट प्लांट्स, इस चीज़ से कंपनी रिलेटेड काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी की जो मार्केट कैप अभी निकल के आ रही है वो 1600 करोड़ है, स्टॉक का पी 30 पे चल रहा है। और नीचे अगर हम सेल्स देखें इसकी, तो 2014 से लेकर अभी तक कंपनी की सेल्स एक बार भी डाउन नहीं है। पहले 113 करोड़, 119, 120, 150, पौने 200, 250, पौने 300, 300, 350, 400, 450, तो 450 करोड़ तक सेल्स हो चुकी है, जो पहले 113 करोड़ थी। तो काफ़ी तेज़ी से सेल्स इंक्रीज़ हो रही है कंपनी की। और नेट प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़िया कंपनी का, 8 करोड़ से अभी ये 55 करोड़, तो काफ़ी बढ़िया है नेट प्रॉफिट भी, अभी फ़िलहाल ग्रोइंग मोड में है। और नीचे रिजर्व्स देखें तो 231 करोड़ के रिजर्व्स, 80 करोड़ की बोरोइंग है, तो बोरोइंग भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है। 1600 करोड़ की मार्केट कैप है अभी फ़िलहाल, तो ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो प्रमोटर्स के पास 51% का स्टेक है, फॉरेन वालों के पास 1.2%, डीआईएस के पास 4% और पब्लिक के पास 43% और अदर्स 0.5%। तो डाटा, तो दोस्तों प्रमोटर्स के पास 51% का स्टेक है, फॉरेन वालों के पास 1.2%, डीआईएस के पास 4% और पब्लिक के पास 43% और अदर्स के पास 0.5%। तो डाटा तो डिसेंट है। और अगर हम इसका चार्ट पैटर्न भी देखें, फिलहाल ये शेयर 1400 रुपये पर चल रहा है और 1.5% की इसमें तेजी रही थी फ्राइडे के दिन। और अगर हम बात करें 5 दिन की, तो 5 दिन में 2.25% की रिटर्न, 1 महीने में 2.25% और 6 महीने में 49% की रिटर्न, और 1 साल में 76% और 5 साल में 1200% की रिटर्न। तो 5 साल के अंदर 1 लाख की इसने 13 लाख से भी ज़्यादा बना के दे दिया दोस्तों। तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न है 5 साल के अकॉर्डिंग। और अगर आप मैक्सिमम देखोगे तो 841% की रिटर्न। तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल होल्ड कर सकते हो, पर एक छोटी अमाउंट लगानी है। और 841% की रिटर्न ये 2017 से लेकर अभी तक, यानी कि लगभग 6 साल में 841% की रिटर्न, तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। एक छोटी कंपनी है दोस्तों, रिस्की है, तो आप इस पर एक छोटी अमाउंट ही लगाना, क्योंकि गिरावट होगी तो काफ़ी बड़ी गिरावट हो सकती है इसमें। फिलहाल अभी तो नेट प्रॉफिट भी ग्रोइंग है, सेल्स भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, और बोरिंग्स की भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। तो अभी तो ठीक है सारे फंडामेंटल्स। और फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद इसके रिजल्ट आए, तो मंडे को हो सकता है इसमें काफ़ी बढ़िया एक तेज़ी आए, क्योंकि कंपनी रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा रिस्क ले सकते हो, और बाकी आप अपनी स्टडी कीजिए और तभी इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।